अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड इन्फॉर्मेशन। गाइस, हुकूमत को लेकर मजाक तो बहुत हो गया, आपको संजीदा बात हो जाए। जब इमरान खान नजरियाती सियासत करता था तो असेंबली में चंद सीटों का मालिक था, लेकिन मशहूर ये था कि करप्ट नहीं है, असूल पसंद है, निडर है, बेबाक है। बेरब तकरीर करते फिर भी इसे सुनने के लिए लोग बेताब होते थे। लेकिन जब खान साहब का इक़्तिदार की जल्दी नजरियाती सियासत से रवायती सियासत में ले आई तो आपने एक तरफ इलेक्टेबल्स के नाम पर वही पुराने आजमाए हुए चेहरे जमा किए और दूसरी तरफ इतने बड़े दावे किए, खुशनुमा नारे लगाए कि इसका वक्ती फ़ायदा तो हुआ, आपको इक़्तिदार मिल गया, लेकिन बहुत जल्द वही सब कुछ गले पड़ गया जिसका क्लाइमैक्स उस रात हुआ। खान साहब, आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि जाने वालों का गम और आने वालों की खुशी नहीं। आप कई दिनों से चीख रहे थे कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। कोई पार्टी ताल्लुक से बालातर होकर आपके लिए निकलने को तैयार नहीं, इसलिए कि आपने इन्हें मायूस किया है अपने कौल और फेल के तजाद से। लगता तो ये है कि आज आपके साथ वही गुडरैये वाला मामला हो रहा है, क्योंकि आपने रियासत मदीना और इंसाफ का नारा लगाया आपके वजीरों ने। जब कोई कत्ल हो जाए तो इसका कातिल ना मालूम हो, हुक्मरान वक्त इसका कातिल है। अवाम और खवास ने यकीन किया, लेकिन बहुत जल्द साहिवाल के मियाँ बीवी बच्चों के सामने कत्ल हुए शहर इक़्तिदार में शेख समीउल हक को कत्ल किया गया। रियासत मदीना खामोश रही। आपने बेहतरीन माशी टीम के साथ मुल्क को करप्शन से पाक और IMF से आज़ाद करने का दावा किया था। बहुत जल्द देखा गया कि आपके पास कोई माशी टीम नहीं थी। करप्शन की दास्तानें ज़ुबान ज़द आम हुई। अब तो आपके अपने साथी भी इसकी गवाही दे रहे हैं और IMF से मुल्क को ऐसा आज़ाद किया कि अब स्टेट बैंक पर भी हमारा इख्तियार नहीं रहा। ग्रीन पासपोर्ट, करोड़ नौकरियों और फैक्ट्रियों का तोहफा बेरोज़गारी, गुर्बत और लंगर खानों की सूरत में कौम को दिया। आपने तुर्की और मलेशिया के साथ इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा। OIC का मुतबादिल फ़ाल तंजीम इस्लामिक ब्लॉग बनाने और TV लॉन्च करने का इरादा ज़ाहिर किया, जिसको अमली जमा पहनाने के लिए मलेशिया में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आपके कहने पर किया गया। जब वक्त आया तो आपने सौदा किया, दोनों मुल्कों को अकेला छोड़ दिया। सिर्फ यही नहीं, कश्मीर के बारे में भी बोलते रहे। जब वक्त आया हिंदुस्तान ने अपना काम किया और आप देखते रहे। आफिया सिद्दीकी केस का भी यही हाल था। इसकी बूढ़ी माँ को आप दिलासा देकर गए थे कि हम आपकी बेटी और अपनी बहन को लाएंगे, अमेरिका के आंखों में आंखें डालेंगे, आज़ाद कौम का सबूत देंगे। जब वक्त आया आप अमेरिका में थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुशर्रका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तानी खातून साफ़ी ने आफिया याद दिलाई तो आपकी बोलती बंद हो गई। नामूस रिसालत में कई मौक़ा पर यूरोप और अमेरिका को खुश किया, दाद वसूल की। अब वही अमेरिका बकौल आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, इन लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत कर रहा है जो अमेरिका के गुलाम हैं। आपने उस रात 12 बजे तक पूरी कोशिश की कि फ़ौज, अदालत, ब्यूरोक्रेसी को इस खत पर यकीन करें। हो सकता है आप सच्चे हों, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि गुडरैया के बार बार झूठ ने गाँव वालों को इस नहज पर पहुँचाया था कि शेर आया, रिवर को खा गया। गुडरैया चीखता रहा, चलाता रहा, किसी ने यकीन नहीं किया, कोई मदद को ना आया।